बाजरे का लेमन राइस। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। मोमोज भी है, रागी मोमोज। ये रागी के आटे का बना है, ये अपम है। देखा कितनी अच्छी अच्छी चीज बन सकती है। ये देख तू तो आप बनाते, आप तो रोटी बना के दे देती हूँ। रात को इतनी तेज बारिश हुई है, ये देखो आज मौसम खुलेगा। आज ऋषिकेश का मौसम बढ़िया हो रखा है। जब से मैं आई हूँ ना, और उससे पहले भी एक दिन पहले हल्की सी धूप थी जब गई थी, और अभी तक धूप नहीं निकली हुई है। 2-3 दिन हो गए। आज धूप निकलेगी क्योंकि मौसम थोड़ा सा बादल तो है अभी। और अच्छी बात है, बारिश के बाद स्नोफॉल पर होने के भी चांस रहते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, तेल लगा रखा है ना कैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि नेचर का ना, जो पहले भी बताया था कि बारिश का सीज़न भी ना बहुत पीछे चला गया है, मतलब अपने उसके अकॉर्डिंग पीछे हो गया है। ऐसे ही अब देखो, अब हमें स्नोफॉल के उससे पता लगता है, क्योंकि स्नोफॉल हम वेट करते हैं ना स्नो की, कि कहाँ पड़ रही है कहाँ नहीं पड़ रही है, तो उससे पता चल रहा है कि मौसम में कितना परिवर्तन आ रहा है। धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, वो हमें अभी दिखने शुरू हो रहे हैं। और इसी तरह भयंकर गर्मी भी पड़ेगी अब की बार, और भयंकर बारिश भी होगी, लेकिन सब लेट होगा। पेड़ लगाओ भाई, पेड़ लगाओ। आज बहुत दिनों बाद बनाए हैं छोले, और अब बनाऊंगी भटूरे। सुबह से एक नारियल पानी पी चुकी हूँ, फ्रूट्स खा चुकी हूँ। इतनी सारी गाजर थी, मूली ख़त्म कर दी, अब दिया के लिए रखी है। मतलब अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। अब छोले भटूरे खाऊंगी। सर्दी में आइडिया नहीं है कि कैसे बनेंगे। फूल तो गया है, ये देखिए। और अभी ना तेल ज़्यादा गर्म नहीं था। इसमें ना लोच लगती है ना जो आटे में, उसी का कमाल होता है बढ़िया। अगर अच्छे से लोच, वो मतलब ऐसे ऐसे करके लोच लगेगी तो तभी बढ़िया होगा। 3 भटूरे काट लिए, कह रहे चौथा भटूरा बना के रख देना मेरा, बाद में खाऊंगी। तो भटूरे तो एज यूजुअल बहुत टेस्टी बने होंगे, बट बने हैं ना छोले भटूरे? हाँ कह रही है हाँ। तो इसी के साथ राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखो हम कितने बढ़िया बढ़िया भटूरे, देखो गाजर का अचार भी लाई थी मैं दिल्ली से, लेकिन खाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे गला थोड़ा सा हल्के से गले में खराश है। और ये गया आपके मुंह के अंदर। हंस रही है। गया होता नहीं, पहले एक्सप्रेशन बना लेंगी। छोले का टेस्ट आ जाता है। बदतमीज है, एक नंबर की है। ये भटूरे के साथ सामने क्या हरा साग है ना। आपके सामने मैंने और दिया ने अभी भटूरे खाए थे, लेकिन प्रीति ने मेरी जान मार रखी है। कह रही है कि यहाँ पे ना कुछ फूड फेस्टिवल चल रहा है इधर, जहाँ पे मैंने और शर्मा जी ने आपको ये योगा का कंपटीशन दिखाया था ना, गंगा रिसोर्ट में। तो कह रही है कि यहाँ पे आ जरूर, अब वहाँ जाना पड़ेगा। मैंने कहा पहले ही मैंने 2 भटूरे खा रखे हैं, और तो मेरा दिमाग ख़राब कर। देखती हूँ वहाँ पे क्या क्या है, और आपको भी दिखाऊंगी कि मेरे ख्याल से ना उत्तराखंड का फूड होगा पक्का। कल ना मौसम को देख के एकदम प्रेडिक्शन मतलब हो गई थी, हम जब वहाँ पे थे, कि स्नोफॉल होने वाली है। और आज यहाँ देखिए ऊपर स्नोफॉल हुई है, पहले बारिश हुई फिर स्नोफॉल हुई, तो आज मौसम एकदम क्लियर है। वो ही नीला आसमान आपको देखने को मिल रहा है, नहीं तो फोग थी। वहाँ से धूप हम यहाँ पे ले आए हैं। ये लोग ना चिंतित थे कि बर्फ़बारी नहीं हो रही है, तो मैंने पहले ही बोला था कि बारिश लेट हो गई है। बारिश के सीज़न से पता चलता है, अब स्नोफॉल के से पता लग गया कितनी लेट स्नोफॉल हुई है इस बार। देख लेना वेदर की जो मतलब वो है ना, जो एक साइकिल होती है, वो सब बिगड़ती जा रही है। हालांकि मैं सुबह आ गई थी, गंगा जल लेके गई थी, और काफ़ी देर बैठी भी रही यहाँ पे। ये सब चीज़ें मिस होती हैं वैसे, ऋषिकेश से बाहर चले जाओ तो। यहाँ लग रहा है मेला, ये रात को लगेगा शायद। मैं और शर्मा जी आए थे एक बार दिखाने के लिए इसको। पी लो जल, ये तो मेला लगेगा। लास्ट ईयर मैं और दिया भी आए थे यहाँ पे। और उधर फूड का लग रहा है, खुद तो वो चली गई है, लेकिन हम बीच में जैसे मोटा अनाज, मैंने बोला था कि मोटा अनाज शुरू कीजिए,
मतलब अच्छा होता है, शुरू नहीं कीजिए, अच्छा होता है तो वही है। अब कहोगे भाभी भटूरे खा के मोटा अनाज कर दिखा रही हो, लेकिन सोच ही रहे थे कि अब घर में धीरे धीरे शुरू करेंगे मोटा अनाज खाना। और खाती भी हूँ, कई बार सामा के चावल खाते हैं, कई बार जैसे बाजरा भी लेके आए, दलिया भी लेके आ रखी हूँ। तो अंग्रेज हमें थोप गए थे गेहूँ की, जो उसमें ज़्यादा। अब अपना जो अनाज है वही खाएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। शायद ये रास्ता होगा या पता नहीं वहाँ से भी होगा, अब वो जाके पता करना पड़ेगा। यहाँ का जो स्पेशली है ना मंडवा, रागी, हम वहाँ पे रागी के समोसे ढूंढ रहे थे। अपने फूड को जैसे झिंगोरा है, मंडवा है, और ये सबको अगर प्रमोट कर रहे हैं तो अच्छा फूड है, बहुत अच्छा फूड है और हम खाते हैं घर में। मैंने कितनी बार आपको दिखाया भी है। ये है मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ईट राइट मिलेट मेला। ये सिर्फ आज के लिए लगा होगा, शायद 21 जनवरी। मुझे नहीं पता ये कौन करवा रहा है, लेकिन जो भी मोटे अनाज को प्रोत्साहित कर रहे हैं ना, हाँ, चाहे सरकार मिलके कर रही हो, पर अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा काम है। आधी चीज़ों के तो मुझे पता ही नहीं होगा। ये मंडवे का समोसा, नोट मैदा का। अरे ये तो बहुत हेल्दी समोसा होगा। और ये क्या है, झंगोरा की खीर, और ये उड़द की दाल के पकोड़े, भंग जी। ये चटनी भैया, ये चटनी इसके साथ ये देना, ये बड़ी टेस्टी होती है। और इसमें क्या है, इसमें ये गहत की पटूरी है। गहत की पटूरी, गहत किसको कहते हैं? वो कौन सी दाल होती है? उड़द, कुलथ की दाल। हमारे वहाँ पे कुलथ की दाल जो हम पथरी में यूज करते हैं ना, पथरी में उसका पानी पीते हैं, उसको यहाँ गहत की दाल बोला जाता है। ये गुड़ और इमली की चटनी जो खट्टी होती है, ये तिल की चटनी है। चटनी है वो भंगजीर की। भंगजीर क्या होता है? भंगजीर हमारे पहाड़ में एक दाना होता है। हाँ मैंने सुना, और बहुत टेस्टी होती है। ओमेगा 3 भी होता है। ओमेगा 3 इसको बहुत अभी डिमांड में है। देखिए हमारे हिमालय में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि नेचुरल हमें खाने में मिल जाती हैं, पर हम लोग वो खाते ही नहीं है। ये भाई साहब का रेस्टोरेंट है चंबा की तरफ, खाड़ी में है। वहाँ पे है ये। पूरी टीम का रेस्टोरेंट है। हाँ पूरी टीम का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी और बन रहा है। आप क्या बना रहे हैं? मंडवा समोसा। ये मंडवा, ये ओरिजिनल जैसे हमने आटा लिया है ना, अब तक मंडवा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं देखा है। ये ओरिजिनल है। एक कमर दर्द का काम है। हाँ ये आपने क्या दवाइयाँ की? मैम आप डिपार्टमेंट से हाँ डॉक्टर मीनाक्षी में कर रही हूँ। हाँ डॉक्टर मीनाक्षी हूँ मैम, आपका चैनल देखती हूँ। अरे थैंक यू कौन सा चैनल? थैंक यू थैंक यू जी। ये किस चीज़ की दवाई? ये हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। अच्छा जी। साले ढालवाला में और नगर में। अच्छा जी अभी आयुष वेल्थ हेल्थ ठीक है। उसका हम प्रमोट कर रहे हैं। आयुर्वेद को प्रमोट करें बिल्कुल। और मोटा अनाज, मोटा अनाज इसलिए कि क्योंकि आज मेला उसी का। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मोटा अनाज प्रमोट होना चाहिए। ये तो आपको नहीं पता, ये है ना। हाँ ये सब जानते हैं, जो जानते हैं। झंगोरा हो, हाँ जी ये बाजरा है। टैक्स भी होता है इसका शुगर वालों को। ये मैंने पहली बार मंडवे का बीज ये देखे हैं दाने। आटा तो मैंने देखा है ना, हाँ देखा था, लेकिन ये पहली बार देखा है। और ये लड्डू है पौधे के। अच्छा मंडवे के लड्डू कितना? और ये भी सेम ही हुई है। उन्हीं के। तो क्या प्राइस है इनका? 70 और 100, 70 और 80 रुपए में। इसमें पहाड़ी 12 अनाज हैं और ये उसकी नमकीन है और वाकई में बहुत टेस्टी है। 12 अनाजा खाजा नाम है इसका। हैं? 12 अनाजा खाजा। 12 अनाजा खाजा। ये सारे उत्तराखंड में अनाज होते हैं, सारे ये वही अनाज है सारे। ये हनी है, शहद है उत्तराखंड से। मोनोफ्लोरा हनी। अच्छा जी। दिस इज कोल्ड प्रेस ऑयल। ये सारा लकड़ी का हनी से ही निकला हुआ है। अच्छा जी। दीज ऑल आर लाइक ट्रेडिशनल जो इंडियन ऑयल सीड्स हैं उन्हीं का ही है। दिस इज ब्लैक मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड, ग्राउंडनट पीनट। ग्राउंडनट पीनट। ये कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल। तो ये है जवार भाजा। ये किस? रागी चॉकलेट कुकीज, बकव्हीट एंड रागी चॉकलेट कुकीज, पीनट बटर एंड
सोरगम कुकीज, पहला, दूसरा और तीसरा आलमंड है। ये किस चीज़ का केक है? मैम ये बाजरे का बाजरे का। इसमें कोई बाजरे की ब्राउन नहीं था। अच्छा। दिस इज रागी बनाना वॉलनट कप केक। तो ये प्राइस क्या है इसका? मैम ये 50 रुपीज़ की है। ये एक पूरी जो है। यस मैम। इसी में भी मैदे का यूज बड़ी बात होती है, पहले उनको समझाया गया, उन्होंने भावनाएं रखी, सारी प्योर बहुत अच्छी है और हेल्दी है। सूप है, दिखाना है किस चीज़ का है? ज्वार का सूप। ये कौन सी किस चीज़ की कुकीज है? झंगोरे और कोकोनट की। और ये रागी का? मंडवे का, सॉरी। और ये क्या है? यहाँ के देखने को पता चल रहा है कि हम इन चीज़ों से रागी, मंडवा, ज्वार से कितनी सारी वैरायटी बना सकते हैं। बाजरे का लेमन राइस। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए, ये सारी कुकीज है यहाँ पे। डिवाइन लक्ष्मी गंगा। सूजी के आटे के गोलगप्पे देखे होंगे, झंगोरे के हेल्दी गोलगप्पे पहली बार। सूजी और आटे के भी होते हैं, लेकिन ये तो सुपर फूड है झंगोरा। हाँ? बुरांश का पानी है। बुरांश का पानी है, वाह। और मतलब 4 चांद लग जाते हैं। ये रागा ओंदी गंगा का है। ये मोमोज भी है, रागी मोमोज। यही हम ढूंढ रहे थे गोपेश्वर में। ये तो हमारा वसुंधरा पैलेस का लगा हुआ है यहाँ पे। है क्या क्या है यहाँ पे? मैडम ये चीला हो गया, ढोकला, अप्पम, कटलेट, इडली और खीर है। अच्छा, खीर है। हाँ जी, तो आपको क्या टेस्ट कराएं? ये अप्पम है मैडम। अप्पम क्या होता है? ज्वार को ज्वार और वेजिटेबल मिक्स करके हाँ उसको हल्का सा रोस्ट, उसका वो करके स्टीम करके हाँ ऑयल के साथ रोस्ट करके। यही करा दीजिए। तो ये अब होटल में मिलेगा आपके साथ, ये सारी वैरायटी मिलेंगी। हाँ मिलेगा। हरी चटनी, इमली की चटनी। और ये क्या है? ये मैम ग्रीन चटनी है, इमली की है, ये पीनट्स की है, पीनट्स की, ये कोकोनट की है। कोकोनट की। ठीक है, कमाल का है ये अप्पम। और पता भी नहीं चलेगा बच्चों को कि आप क्या खिला रहे हो उनको। स्नैक्स मांगते हैं ना, तो स्नैक्स में ये मोटे अनाज के स्नैक्स खिलाओगे, उनको वाकई नहीं पता चल पाएगा। जब बच्चों का स्नैक्स खाने का मन करे तो हेल्दी स्नैक्स खिलाइए उनको। ऑप्शन मिल गया हमारे पास। हमारे सबसे पुराने हैं ना सर। अब तो खीर सर ने बनाई है, तो कह रहे खीर जरूर खिलाना, तो खीर भी खा लेते हैं। और झंगोरा की खीर तो वैसे ही बहुत हेल्दी होती है। ये झंगोरे की नहीं है। और किसकी है ये? इसकी रामदाना। रामदाना ये एक अलग होता है। चौलाई की। अच्छा, चौलाई के लड्डू सुने हैं, खीर नहीं सुनी मैंने। धन्यवाद बनता ही है आप सभी का जो इतने जुलूस है, और उन सभी का। कमाल की खीर है वाकई में, सबसे हेल्दी। और गरम नहीं खाया जाता, ठंडा खाया जाता है। ठंडा करके खाया जाता है, क्योंकि धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। गरम करके वो टेस्ट नहीं आता जो। ये बहुत अच्छा लगा है अपन। मैं ये पैक कर आती हूँ दिया के लिए, देखती हूँ वो पता कर पाएगी कि नहीं। ये ज्वार का चीला बन रहा है, देखो। अब वसुंधरा में सुरभि को तो देखा होगा, ये अंकल आंटी जी हैं, मम्मी पापा उनके, और ये सिस्टर है। हाँ, तो चैनल देखते हैं। और ये भी अप्पम ही ले रहे हैं। आपको अच्छा लगा अप्पम ना? बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा लगा। एक उसके लिए कुछ केक लेना है और उसको दे के बताऊंगी कि यहाँ से आया है ये मैं किस चीज़ का है ये? ये मंडवे का है। मंडवे का केक है ये। तो मैंने दो ब्राउनी, सॉरी। देखिए, जवार, रामदाना, अच्छा, मंडवा, ये सारी वही है। आप देखिए कि किसानों को कितना सपोर्ट मिलेगा इससे। देखिए, सरकार जब अच्छा काम करती है तो उसका क्रेडिट भी देना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम है कि देखिए, रागी, मंडवे, बाजरा, ज्वार, इनसे आपने सोचा होगा कि कितनी सारी चीला और पेस्ट्रीज़, गोलगप्पे और केक, मतलब ऐसी चीज़ें बन रही हैं और कटलेट बन रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता था। अब बच्चे हेल्दी भी खाएंगे और किसानों को रोज़गार भी मिलेगा। और पहाड़ों पे जो इलीगल, जो वैसे कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, तोड़ी जो हो रही है, मतलब किसान भी अपने वापस लौटेंगे कि भाई हाँ भाई, हमारे मोटे अनाज को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और पहले जो क्या कहते हैं, हमने और मैंने भी और शर्मा जी ने भी कितनी बार बोला था कि उत्तराखंड को जाना जाता है कि उसका नेशनल फूड मैगी है। तो भाई मैगी नहीं है, बहुत हेल्दी फूड है। और अगर इसको प्रोत्साहित किया जाए, और हम बोलते थे कि अपने होटलों में रखिए, लोगों को जा के हम बोलते थे कि अपने होटलों में रखिए। पहले ऑर्डर के उस पे होता था। किसानों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उन खेती को बढ़ावा मिलना चाहिए, ताकि पहाड़ भी बच सके हमारे और पलायन भी रुक सके।
वो हम गोपेश्वर में थे ना, मोटे अनाज की पूरी कहानी सुनाई थी कि अंग्रेज़ों ने जाते जाते कैसे पूरा का पूरा जो गेहूँ है वो हमारे यहाँ मोटा अनाज ही खाया जाता था पहले, कहाँ खाए जाते थे गेहूं के आटे की। तो ये भी एक उनका पॉलिटिक्स का वो था हिस्सा, अंग्रेज बहुत ऐसे करके गए हैं, तो उसका वो हिस्सा था कैसे हमारे को लत लगा के गए आटे की। नहीं तो पहले ज्वार बाजरा मक्के इनकी रोटी खाई जाती थी, पूरी कहानी सुनाई थी। जय बजरंगबली। ये देखो कैसे पॉलीथिन में से बिस्किट देखो निकाल निकाल के खा रहे हैं। अरे बाप रे, तो मेरी पन्नी भी खींच के ले जाएंगे, ध्यान नहीं दीजिए। सुबह आई थी, ये कुत्ता वहाँ पहुँचा हुआ था उधर, तब तो कोई जाने का भी रास्ता नहीं था। यहाँ पूरा ये पानी में था, मतलब उसमें जल में, और ऐसे तैर के निकला हुआ मेरे सामने। ये हमारे भाई साहब ने कुछ कोरियर भेजा है। इसने पहले बोला कि गढ़वाल की कोई डिश होगी तो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि पता है ना। अब मैंने इसको बोल दिया, मैंने कहा कोई भी डिश वैसी नहीं है, सारी अच्छी डिश है, देखो खा के देख लो। तो देखने में अच्छी लग रही है बेटा, खाने में भी अच्छी होगी। मोमोज भी मिल रहे हैं वहाँ पे, देख मोमोज के नाम से। कैसा है ये, टेस्टी है? अब ये खा। सब बढ़िया है ना? ये ठीक ठीक है, ये ठीक ठीक है चाट। बाकी इसको पसंद आए हैं, और इसको ये पता है कि सारी चीज़ें ये रागी के आटे का बना है, ये अपम है। देखा कितनी अच्छी अच्छी चीज़ बन सकती है, ये देख तू। तो आप बनाते हैं, आप तो रोटी बना के दे देती हूँ। देखा, वो जब तक कोई खाएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। पहले ही बोल दिया था यहाँ की कुछ डिश होगी तो नहीं खाऊंगी। मेरी ना इलायची खत्म होने वाली थी, मैं भाई साहब को फ़ोन करने वाली थी। अब आप कहोगे ऐसे ही फ़ोन कर देते हो, तो भाई हैं, अब जब इलायची की लत उन्होंने लगाई है तो फिर फ़ोन उन्हीं को करूँगी ना। मैंने कहा मैं तो अफोर्ड इतनी महंगी इलायची कर नहीं सकती। उन्होंने इलायची और पता नहीं क्या क्या सामान खाने पीने का दिया है। देखो आज हेल्दी फूड का देख के आ रहे हैं, तो ये रागी की मिलेट्स इडली भी आ रही है। ये रागी फिंगर मिलेट्स, मतलब इतना फेमस हो रहा है भैया। अपना मोटा अनाज खाया करो, सेहत भी अच्छी रहेगी और किसानों को भी सपोर्ट मिलेगा। ये दो बिलोटे बैठे हैं, इनमें पहचान में नहीं आ रहा, बस पूछ से पहचान आएंगे मम्मी कौन है बेटा कौन है। ये मम्मी है, इनकी माँ है। इसके पत्ते ना पीपल के पेड़ के हमेशा गाय खा जाती है। उस उधर वाले के ठीक है, वो देखो इस वाले के हमेशा यहाँ से गाय घुस जाती होगी या कुछ भी, वो पत्ते खा जाती है। पर हाँ ये बड़ा हो रहा है। आज तो बहुत खतरनाक हवा है गंगा जी के किनारे ना। अगर सोचो कि आपको प्राणायाम वगैरह करना है तो थोड़ी सी कम हुई मुश्किल है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है। और प्राणायाम करने के लिए ना, या ब्रीदिंग मतलब एक्सरसाइज करने के लिए बहुत से लोगों को प्राणायाम समझ नहीं आएगा। तो एकदम नॉर्मल वेदर, जैसे ज़्यादा ठंड भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए। वो भी कनेक्ट हो गया, वहाँ भी जा सकते हो आप। देखो अब अर्चना दीदी को तो पहचान की ज़रूरत नहीं है, हम इनके साथ इडली खा के आए थे, वर में भी लेके गई थे। तो दीदी ने भी बताया। कितने साल हो गए आपको मिलेट्स खाते हुए? मिलेट्स खाते हुए मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, तभी तो एकदम फिट है। क्योंकि गेहूँ नहीं खाती हूँ। गेहूँ नहीं खाती है तो मिलेट्स खाती हूँ। मिलेट्स हमारे पुराने ज़माने में दादी नानी लोग सब मिलेट्स ही पहले वही खाते थे, अंग्रेज थोप के गए। ज्वार बाजरा सब खाते थे। ये लोग कोई गेहूँ नहीं खाते थे। बिल्कुल, तो अब हमारा पूरा विश्व अब इसी बात को वापस दोहरा रहा है। जो लोग हम लोग सब भूल गए थे किसी ज़माने में। अभी गवर्नमेंट कुछ गलत काम करती, बहुत प्रमोट कर रही है। हाँ, और इसको फिर बड़ा वो अप्रिशिएबल भी है कि भाई अगर जो कोई कुछ अच्छे काम कर रही है, बाकी वो जो हम चीज भूल चुके हैं वो वापस भी आ रही है। और ये एक अच्छा हुआ कि बच्चों को खिलाने के तरीके बड़े अच्छे अच्छे, उसमें चीला बन रहा है, सब चीज बनती है। मैं तो इसकी मिलेट की खिचड़ी बनाती हूँ जब रात शाम के वक्त, सूर्यास्त के पहले जब खाती हूँ पाती हूँ, तो उसमें सारी सब्जियाँ डाल देती हूँ। अच्छा है ना, गाजर, बीन्स, मटर, प्याज, तुम्हारे गोभी, सारे पत्ते, पालक के पत्ते, चौलाई के पत्ते, मेथी के पत्ते, अच्छा जी, सारा मिला के आप इसकी खिचड़ी बनाओ। और फिर देखो क्या स्वाद लगता है और कितना बढ़िया। नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सुबह इतना बढ़िया सारा कुछ साफ हो जाता है। सारा कुछ साफ हो जाता है, बहुत अच्छा है। बीमारियों से बचे रहेंगे, सब बीमारी से बचे रहेंगे और पेट हल्का रहेगा। हाँ, और ऐसे फिट रहेंगे और यंग दिखेंगे। क्या बात है।
और क्या अब हम सब सीनियर सिटीजन हो गए हैं, लेकिन लगते नहीं है, लगते नहीं है क्योंकि फिट रहते हैं। खाने का बहुत बड़ा वो होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हाँ सही कह रहे हैं। और जैसा होगा विचार उसका होगा आपका आचार। हाँ, है ना? बहुत तो बढ़िया। जैसा विचार वैसा आचार, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो सब मिलेट्स खाओ और प्रभु के गुण गाओ। और मिलेट्स की रेसिपी भी आजकल तो मिल जाती है, यूट्यूब भरा पड़ा है मिलेट्स की रेसिपी। तो बच्चों को खाने के लिए, अट्रैक्शन के लिए स्टार्टिंग। कल मैं तो हैरान रह गई, दिया कह रही आप ये ऐसी डिशेज नहीं बनाती ना, तो हम वो भी खाएंगे फिर। बिल्कुल, तो केक वेक सब बनता है, केक, कुकीज, दलिया, हाँ मिलेट्स की खिचड़ी, हाँ, सब। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी बस बच्चों को खिलाने। गेहूं की जगह आप मिलेट का आटा यूज कर लो, बात तो एक ही है। हाँ देखिए बिल्कुल ही स्लिपरी है यहाँ पे। हर हर गंगे। ये बहुत परफेक्ट जगह मिली है जहाँ से आप गंगा जी को भी देखते रहेंगे और मैं इतने अपना प्राणायाम कर लेती हूँ। जब आपकी एक ना, मेरे को वीडियो बनाना है बहुत अच्छा। मेरे को ना बहुत, जब मेरे को क्या कहते हैं, मेरे को ये सूजन आई थी तो कई भाइयों को, मतलब एक्चुअली ना कई डॉक्टर से सलाह मिलती है, बहुत डरा दिया गया था मेरे को भी कि न्यूरो का है। उसके ऊपर मेरे को हमारे जो चैनल से जुड़े डॉक्टर पंकज हैं, पंकज शर्मा जी, भाई साहब, वो शर्मा जी से भी मिल के गए थे, उनकी वाइफ आई थी और मेरे से भी उसके बाद मिल के गए थे। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, उन्होंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से, कि हमारी स्त्रियों को उस अवेयर नहीं होती हैं, जैसे मोनोपोज होती है ना, उसके बारे में है। तो वो एक अलग से पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी ताकि हम लोग अवेयर हो सके और घबराए ना। मैंने जितनी भी मोटा अनाज की ना अफम लेके गई और एक पेस्ट्री लेके गई रागी की, दिया को सारी बहुत पसंद आई। और वो सैलेड था वो हल्का फुल्का। उसके बाद मैंने उसमें पीनट की चटनी, मतलब मूंगफली वाली जो चटनी थी, पीनट नहीं था, मूंगफली के अलग से टमाटर की चटनी बना रखी थी, वसुंधरा में बनी थी वो, तो वो मैंने उसमें मिला के खिलाई ना, उसको तो बड़ी टेस्टी लगी। तो मुझे खुशी है कि उसको मोटे अनाज से बनी हुई चीज़ें पसंद आ रही हैं। और जैसे चीला है, इडली है, अपम है, तो टोटल मिला के ये है कि प्राणायाम करो, मोटा अनाज खाओ और पैरों से चल के जाओ, ज़्यादातर वॉक करो तो जीवन स्वस्थ ही होगा और हमारे बच्चे भी स्वस्थ होंगे। जो हम भी खुद इतने मोटे हो गए हैं, देखो अब कितना, मतलब पहले डाइट कितना कंट्रोल किया करते थे, मैदा और उस पे आ गया, मैदा, आटा और चावल पे पूरा डिपेंड हो गए हैं। चाय, अब चाय तो चाय भी एक लत जैसी हो गई है। पहले मोटा अनाज ही खाते थे, ये अंग्रेज बहुत सारी चीज़ें थोप के चले गए और हमारा पूरा सिस्टम ख़राब कर गए। तो देखिए शुरुआत तो करिए, आज जाके रागी की इडली बनाऊंगी जो भाई साहब ने भेजी है ना। यहाँ के उठने का ही मन नहीं करता, ऐसे मन करता है यहीं पे आराम से बैठ जाओ और निहारते रहो गंगा जी को। पर क्या करें, काम भी करने हैं। पहले खिचड़ी खा लेते थे, रागी की रोटी खा लेते थे, इसका पराठा खा लेते थे, इसका दाल का। एक कुलथ की दाल की अब की बार नहीं बनी है पराठा, तो वो ज़रूर बनाऊंगी, पराठा या रोटी जो भी उसको अच्छी लगती है तो वो भी बनाऊंगी। और कुछ ना डिफरेंट स्नैक्स के तरीके से बनाना पड़ेगा और वो अच्छा भी है, बच्चों को एक बार ना उसकी लत लग जाए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। मेरे को कोई समझाने की और बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि हम कितने पेड़ लगाते हैं। मेरे बहुत सारे पेड़ हैं जो बड़े बड़े हो चुके हैं और धीरे धीरे करके आपको दिखाती भी रहती हूँ। और पर्यावरण प्रेमी अभी नहीं बने हैं जब से जोशी मटका आया है, पहले से ही स्टार्टिंग से चैनल का बेस ही वही था कि जंगल में जाना, घूमना, गंगा जी किनारे बैठना, पर्यावरण को प्रेम करना, नेचर प्रेमी, और ये सब होना भी चाहिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। इतनी तेज़ हवा है कि कैमरे को पीछे रखना पड़ रहा है और ख़ुद भी साइड में बैठी हूँ, नहीं तो आपको आवाज़ क्लियर नहीं आती मेरी। और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के, मन कर रहा पूरे दिन यहीं बैठे रहो बस। और यहीं पे खाना ले आओ अपना, चाय वाय खाना जो भी कुछ है बना बनू के और खा के और फिर चले जाओ आराम से और यहीं बैठे रहो।